नमस्कार। तो हम लोग सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर एक नए कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह आत्म सम्मोहन जिसे हम सेल्फ हिप्नोसिस कहेंगे, यह एक काफ़ी कम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेगा। इस कोर्स में हम इसे कई मॉड्यूल में बाँट चुके हैं और हम लोग प्रत्येक मॉड्यूल का एक वीडियो लेकर के आएँगे, जो जनरली ज़ूम रिकॉर्डिंग के ऊपर ही होगा, जिसे आप आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो और ऐसा फ़ील करोगे जैसे कि आप लाइव क्लास में ही इसे पढ़ रहे हो। तो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जितना गहराई से हो सके इस नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मेरी कुछ आपसे रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप जब भी हमारे इस क्लास को करोगे, तो हो सकता है जब आप इसे रिकॉर्डिंग के तौर पे देखो, तो आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और जो भी आपको बेहतर पॉइंट लगे, जो भी आपकी समझ बने, जो भी आप इससे कंसेप्ट को निकाल सकते हो, उसे जॉट डाउन करते रहो, उसे लिखते रहो, ताकि आपके पास एक अपना आपका एक नोट्स हो, आप सेल्फ हिप्नोसिस को अच्छे तरीके से समझें और खुद के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और अपने फैमिली को भी बताएँगे और यदि कोई आपका मित्र जिसे इसकी ज़रूरत हो, आप उसके साथ भी शेयर करोगे। तो सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर तो हम लोग बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं और मैं इस कोर्स में आपको एक पीडीएफ के थ्रू, पीपीटी के थ्रू सारी चीज़ों को समझाऊँगा और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं बिगिनर की तरह, जो सम्मोहन शब्द से भी परिचित नहीं हैं, उनको उनके बारे में भी समझाने की कोशिश करूँगा, आत्म सम्मोहन को बताऊँगा, हीलिंग को बताऊँगा और जितने भी उससे आस-पास में जुड़े सारे जो एक चेन की तरह एक-दूसरे को बाँधता है ताकि आपका जो नॉलेज हो वो कम्प्रिहेंसिव हो, आप गहराई से इस ज्ञान को समझ सकें, एनर्जी हीलिंग को समझ सकें, इस थेरेपी को आप सही तरीके से समझ सको और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर निकलो। मैं इस कोर्स को इसलिए लेकर के आप लोगों के साथ आया हूँ, क्योंकि जितने भी मार्केट में जो भी सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ वर्क के ऊपर काम करता है, हीलिंग थेरेपी काम कर रही है, उसका जो कोर है, फंडामेंटल है, उसका जो ज़मीन है, धरातल है, बेस है, वो सेल्फ हिप्नोसिस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम कर रहे हो, यदि आपको सेल्फ हिप्नोसिस का, आत्म सम्मोहन का कांसेप्ट नहीं है मालूम, तो ये चीज़ें काम नहीं करेगी। अवचेतन मन के बारे में जानना चाहते हो, आप हेटेरो दूसरों को हिप्नोसिस करने के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में नहीं जान रहे हो, तो चीज़ें कैसे वर्क करेगी? आप बॉडी को हील करना चाहते हो, अपने मन को हील करना चाहते हो, इमोशनल लेवल की हीलिंग करना चाह रहे हो, तो सेल्फ हिप्नोसिस ही सबसे बेसिक मुद्दा है। जितने भी बहुत सारे ऐसे जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो हिप्नोथेरेपी को एक बहुत बेसिक और बहुत पावरफुल टूल्स मानते हैं ताकि आपकी जो साइकोसोमैटिक या गलत जो नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स या किसी भी तरीके के इमोशनल इश्यू से आप गुजर रहे हो, तो उसे हिप्नोथेरेपी के द्वारा उसे बदला जा सके, नेगेटिव बिलीफ को तोड़ा जा सके और आपके मन की हीलिंग की जा सके। और जब मन की हीलिंग होने लगती है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो साइकोसोमैटिक इम्पैक्ट होता है, वो आपके बॉडी पे पड़ता है और जब आपकी मन ठीक होने लगती है, तो शरीर भी धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। तो कई ऐसी बीमारियाँ हैं, कई ऐसी समस्याएँ हैं, जो शरीरों पे मैनिफेस्ट हो चुका है, जो शरीरों में बदल चुका है, उसको हील करने के लिए आपके मन को एक नया विचार, अ, एक नई समझ पैदा करना, एक उसकी प्रोग्रामिंग करना, हम इसे इस जो सेल्फ हिप्नोसिस प्रोग्राम है, उसके थ्रू हम लोग इसे सीखते हैं। तो सेल्फ हिप्नोसिस का एक जो डायमेंशन है, जो विस्तार है, वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लोग इसे टुकड़ों में बताते हैं। आपको हर जगह पे पूरी जानकारी नहीं मिलेगा। आप थोड़ी-सी जानकारी किसी वीडियो के माध्यम से देखोगे, थोड़ी दूसरी जानकारी आप कहीं से जिसे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। एज़ ए बिगिनर आप समझ नहीं पैदा कर पाते हैं और आप बीच में ही छोड़ देते हो इस सारे कांसेप्ट को। दूसरी बात, आप हिप्नोसिस में कदम रखना चाहते हो। इस ज्ञान को, इस नॉलेज को आप पूरी तरीके से ग्रैब करना चाहते हो, सीखना चाहते हो अपने लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो उस उन लोगों के लिए भी ये विज्ञान बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि मैं बहुत गहराई से एज़ ए बिगिनर और एज़ ए एडवांस दोनों तरीके से बताऊँ, ताकि आपके मन में ये विचार आ सके कि मुझे इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ सीखना है और सबसे पहला बात कि आप अपने अंदर बदलाव कर सको। आप कितनी भी हीलिंग मोडालिटी सीखते हो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप दूसरों को हील करने के लिए, लेकिन आप खुद को यदि नहीं हील कर पा रहे हो, तो दूसरों को हील करना बहुत दूर की बात है। और खुद को हील करने के लिए आप बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी अप्लाई कर लो, लेकिन उसका कहीं न कहीं मैंने आपको क्या बोला, बेस बुनियाद क्या है? सेल्फ हिप्नोसिस है, अवचेतन मन है,
खुद के अवचेतन मन से बात करना, अपने नेगेटिव बिलीफ को चेंज करना, अपने भीतर एक सकारात्मक पॉजिटिविटी को लाना, अपने अफर्मेशंस को पूरा करना। अब आप सेल्फ हिप्नोसिस जानते नहीं हो, आप दुनिया भर के अफर्मेशन सुनते रहो, वो काम नहीं करेगा। लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस का ज्ञान जान गए तो आप अपने कंडीशनिंग को, जो ब्रेन पैटर्न्स है आपका, जो आप अपने आप को जो फीड करना चाहते हो, आप अपने मन को जो बताना चाहते हो, आप अपने अवचेतन मन से जो बातें करना चाहते हो, वो अफर्मेशन के थ्रू जो आप करते हो, उसे कैसे करेंगे ये सेल्फ हिप्नोसिस में ही बताया जाता है। अदरवाइज अफर्मेशन एक केवल पैसिव वर्क रह जाता है, वो आपके भीतर जाता नहीं और वो काम भी नहीं करता है। तो इस पूरे सारे नॉलेज को मैं वन बाय वन स्टेप आप लोग के सामने एक्सप्लोर करूंगा। उसके लिए मैं एक पीपीटी के प्रेजेंटेशन के थ्रू हम सभी चीजों को समझेंगे। धैर्य रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा और जो भी आपको अच्छा लगे उसे नोट डाउन कीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा फास्ट लगे तो आप बीच बीच में रुक रुक करके आप जरूर वीडियो देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ परिचय देना चाहूंगा। और सेल्फ हिप्नोसिस, ये जानिए कि ये आपकी हीलिंग की शुरुआत है। सेल्फ हिप्नोसिस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। इस वीडियो को यदि आप अच्छे से देख पाते हो तो बेशक है आप उत्सुक होंगे कि आपको हीलिंग में आगे बढ़ना है, क्योंकि सेल्फ हिप्नोसिस सभी चीजों को बांध करके रखे हुए है। ये केंद्र है। तो चलिए मैं आप लोग के सामने पीपीटी शेयर करने वाला हूं। इससे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे फाउंडेशन का नाम स्मार्ट वेलनेस फाउंडेशन है। हमारा नाम राहुल कुमार हुआ और एज ए ऑथर और रिसर्चर मैं काम कर रहा हूँ। इन जो हीलिंग मोडालिटी आपको दिख रही है, हिप्नोटिज्म, मेस्मरिज्म, इल्मुगेंडम, कुंडलिनी तंत्र हीलिंग, इसके अलावा भी बहुत सारे हीलिंग मेथड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। और बेशक है कि उसे मैं लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। कुछ चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पर उन सारे हीलिंग मोडलिटीज़ को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अलग हो जा रहा था। इसीलिए मैं उसे यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया हूँ। तो हिप्नोटिज्म, मेस्मरिज्म, इल्मुगेंडम और कुंडलिनी तंत्र हीलिंग के लिए यदि आप चाहें तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। स्मार्ट वेलनेस फाउंडेशन पे आप जुड़ सकते हैं। आप कुछ चीज़ें रिसर्च कर सकते हो और हमसे अगर आप बातें करना चाहते हो, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, आगे के कोर्सेज करना चाहते हो, हिप्नोटिज्म के एडवांस कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो, मेस्मरिज्म सीखना चाहते हो, तो आगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये आप पे निर्भर करता है कि आप हमसे कितना आप हमसे कैसे जुड़ना चाहते हैं और आगे के कोर्सेज आपको किस प्रकार से करना है। तो चलिए हम और भी अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय को अ, व्यर्थ ना गंवाएं। हमारे पास एक लिमिटेड समय है और उस लिमिटेड समय में ही हमारी कोशिश रहती है कि सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं पीडीएफ की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरा का पूरा जो क्लास है ये आत्म सम्मोहन के ऊपर है। आत्म मतलब स्वयं। तो अभी स्वयं को थोड़ा सा अलग रखते हैं और सबसे पहले सम्मोहन वर्ड को समझते हैं कि सम्मोहन क्या है। क्योंकि आत्म सम्मोहन में जो सबसे केंद्र में है वो सम्मोहन है। यदि हम सम्मोहन को समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो हीलिंग का जो मेथड है वो सम्मोहन के आसपास ही घूम रहा है। सम्मोहन मतलब कि एक सिंपल वर्ड में कहें, अपने अवचेतन मन से बात करने का मेथड। अपने अवचेतन मन से किस प्रकार अपनी इच्छाओं को, अपने भावनाओं को, पॉजिटिव माइंडसेट को, अपने अच्छे विचारों को हम कैसे अपने अवचेतन मन में डाल सकते हैं ताकि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके, हम अपने लाइफ को बदल सके, हम अपने मन को बदल सके, हम इमोशनल लेवल पे हील कर सके। इसका ही ज्ञान को हम सम्मोहन कहते हैं। लेकिन सम्मोहन के बहुत सारे कंट्राडिक्टरी और नेगेटिव टर्म्स लोग सामने ले आते हैं और इसे कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड्स के साथ जोड़ देते हैं, मतलब नकारात्मक चीजें समझते हैं कि सम्मोहन कहीं ना कहीं गलत चीजें हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले इन अवधारणाओं को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो सम्मोहन का कार्य है वो इसको बस थेरेपेटिक एज ए हीलिंग लेकर के हम चल रहे हैं कि कैसे हम मन की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, अपने मन में अच्छे और सकारात्मक विचारों को कैसे डाल सकते हैं।
तो सम्मोहन की शक्ति, आप हमारे साथ पीडीएफ के साथ चलिए, पीडीएफ के ही बातों को हम लोग समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सम्मोहन की शक्ति की हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक सम्मोहन बहुत प्रभावशाली हीलिंग मेथड है। लेकिन सम्मोहन को लेकर के बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। ज्यादातर जो सोसाइटी में है, हो सकता है कि बेसिक नॉलेज आपके पास हो, आप सम्मोहन के बारे में जानते हो, लेकिन हमारा काम है कि मैं बहुत बुनियादी तरीके से, बहुत बेसिक से लेकर के चलूं, ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, आप हमारी बातों से कनेक्ट कर पाओ, आप एक चेन बना पाओ, आप स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ो। इसलिए मैं सभी चीजों को बहुत बुनियादी और बहुत बेसिक से लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो सम्मोहन को लेकर के बड़ी समस्या क्या है कि लोग जनरली इसे नेगेटिव टर्म में देखते हैं, क्योंकि फिल्मों में, कहानियों में इसे इस तरीके से नैरेट कर दिया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है कि ऐसे लगता है जैसे सम्मोहित करके किसी से कुछ गलत काम करवाया जा सकता है, या सम्मोहित करके किसी से गलत फेवर लिया जा सकता है। इसीलिए कहानियों और फिल्मों में जो भी सम्मोहन को दिखाया गया है वो आपके अवचेतन मन को गलत प्रोग्राम कर दिया गया, मतलब वो भी एक तरह का सम्मोहन ही किया गया है, लेकिन वो गलत तरीके से आपके अवचेतन मन को एक्सपीरियंस करा करके बार बार रिपीटेडली आपके अवचेतन मन को एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, नकारात्मक प्रोग्रामिंग कर दिया गया है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका बिलीव जो है, विश्वास है वो सम्मोहन के प्रति, वो नकारात्मक हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये तोड़ने वाली बात है, अब जो आप सम्मोहन के बारे में जानोगे वो सकारात्मक चीजें हैं, वो आपके मन से बात करने का तरीका है, वो अपने भीतर एक पॉजिटिव बदलाव करने का तरीका है। तो पॉजिटिव बदलाव करने के इस तरीके में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग इसको और गहराई से समझेंगे। तो जो भी फिल्में और कहानियों में डर दिखाया गया है उसको यहीं पर आपको छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले डर और भ्रम को दूर करते हैं। कौन सा डर, कैसा भ्रम? सबसे पहले यह कोई जादू या रहस्यमयी शक्ति नहीं है। लोग को ये लगता है कि हिप्नोसिस के थ्रू या तो जिनके पास मैजिक पावर रहेगा वही सम्मोहन कर सकते हैं, या कुछ तो रहस्यमयी शक्ति होगी, उनके भीतर कुछ ऐसी एक एनर्जी काम कर रही हो जिसके माध्यम से ही वो सम्मोहन के कार्य को कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। यह कोई माइंड कंट्रोल नहीं है। अब एक बात समझिएगा, जनरली सोचे क्या है व्यक्ति कि हम जब किसी को सम्मोहन करते हैं तो व्यक्ति जब सो जाता है, लेट जाता है या सम्मोहन के स्टेट में चला जाता है, तो हम उसके माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, आत्म सम्मोहन या हेटेरो सम्मोहन, किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मोहन करने के क्रम में हम उसके बिलीव को, उसकी जो संस्कार है, उसका जो कोर इंस्टिंक्ट है, मतलब जो स्वयं को सुरक्षित करने का जो वजूद है, उसके अगेंस्ट में कभी नहीं जा सकते। उससे कुछ ऐसे नहीं काम करवा सकते हैं केवल कमांड के तौर पर, या खुद को ऐसे नेगेटिव चीजें नहीं फीड करा सकते हैं कि व्यक्ति कुछ गलत करे। तो व्यक्ति कंट्रोल से कभी नहीं जाता, या सम्मोहन के माध्यम से तुरंत भर में उससे कोई नेगेटिव कार्य नहीं कराया जा सकता है, उसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, व्यक्ति बेहोश भी नहीं होता, ना सो जाता है। अब व्यक्ति क्या होता है कि जब सम्मोहन के समय में व्यक्ति लेट जाता है अक्सर टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, व्यक्ति की अवेयरनेस, जागरूकता चली गई, या तो वो बेहोश हो गया, वो सुन ही नहीं रहा है, या तो वो नींद में चला गया। बिल्कुल नहीं, व्यक्ति की चेतना पूरी तरीके से जागरूक होती है, अल्टर्ड होती है, फोकस होती है, मेडिटेटिव स्टेट में होती है, और आपके हर बात को सुन रहा होता है और अपने विचारों को ज्यादा ध्यान की लगा करके सुनता है। उसकी फोकस केंद्रित हो जाती है, जिसे हम आगे समझेंगे कि कैसे उसका फोकस नैरो हो जाता है और वो जागरूक हो जाता है। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। इसलिए इस भ्रम को, इस डर को निकाल देना है कि व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। और यह आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि अधिक जागरूक बनाता। इसलिए ये वीकनेस नहीं है, ये अच्छाई है, ये आपकी शक्ति है कि आप अपने जीवन को अपने हाथ में ले सकते हो, और जो भी नकारात्मकता है, जो भी चीजें आपके जीवन में, आपके मन में जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रही है, बुरी आदतें हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हो, उसे कैसे हम बदल सकते हैं, इसके लिए ये ताकत है, ये किसी तरीके की कमजोरी नहीं है।
तो मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा कि मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं हमारे, सिलेबस को कवर करना काफी लंबा होगा, इसीलिए चीजों को टू द पॉइंट, क्रक्स और इंपॉर्टेंट बातों को समझाते हुए, ताकि बेसिक भी समझे और एडवांस भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो फिर सम्मोहन वास्तव में क्या है? अब इस फॉर्मूला को यदि आप समझ गए तो सम्मोहन को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। सम्मोहन का बुनियाद इसी पेज में छिपा हुआ है। तो यहां पर आप जो देख रहे हो, जैसे सूर्य की रोशनी जब बिखरी हुई होती है तो उसकी इंटेंसिटी, उसका जो पावर होता है वो कम होता है। लेकिन जब हम उसे कॉन्वेक्स लेंस से एक जगह पर उसकी रोशनी को सिमट देते हैं, एक जगह केंद्रित कर देते हैं, तो उससे आग लग जाता है। यही है सम्मोहन। मतलब आपका जो ध्यान फैला हुआ है, डाइवर्टेड है, आपका जब अटेंशन डाइवर्टेड होता है, उस समय आप सम्मोहन के स्टेट में नहीं हो। उस समय आप सम्मोहन के स्टेट में नहीं होते हो। लेकिन जैसे ही आपके फोकस को केंद्रित कर दिया जाता है और दूसरी तरफ आलोचनात्मक, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, या इसे प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, ब्रेन जब बहुत एक्टिव होता है, हम जब जागरूक होते हैं, मतलब इसे थोड़ा इंग्लिश से हट करके हिंदी शब्दों में बताएं क्योंकि हमारे हिंदी ऑडियंस भी होंगे। तो जब ब्रेन, आपका दिमाग जागरूक होता है तो वो बहुत रैशनली, बहुत सोचता रहता है। कोई भी चीजें जब इंफॉर्मेशन बाहर से आती हैं तो उसे वो काट छाट के देखता है, क्या ये मेरे लिए सुरक्षित है या इससे मुझे खतरा है। वो हमेशा हर बातों को लॉजिकली वो काट देता है। इससे आने वाले शब्दों का विचार कमजोर हो जाता है और वो टूट जाता है। तो सम्मोहन में एक्चुअली होता क्या है कि आपके विचार बहुत छोटे हो जाते हैं। जैसे मेरा अवेयरनेस पूरे इस कमरे में फैला हुआ है, वो श्रिंक कर जाएगा, केंद्रित हो जाएगा एक जगह पर, ताकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए। और दूसरी बात कि आपका जो क्रिटिकल जो है, अवचेतन मन है, वो धीरे 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 शांत हो जाएगा। जो लॉजिकल ब्रेन है वो धीरे 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 शांत हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जब दो घटनाएं घटती हैं तो फ्रंट में आपका जो अवचेतन मन होता है और उसके पीछे, सॉरी, जो फ्रंट में आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड होता है और पीछे अवचेतन मन होती है, तो इस स्थिति में, सम्मोहन की स्थिति में, अवचेतन मन फ्रंट में आने लगता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगता है। और यही सम्मोहन की अवस्था है। जब सम्मोहन घटित होती है तो व्यक्ति को जो भी आप कमांड देते हो तो वो उसके डायरेक्ट, वो सीधे उसके अवचेतन मन में जाता है। और अवचेतन मन से बात करना ही हमारा उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि व्यक्ति की जो 90% जो ताकत होती है, जो जीवन कंट्रोल कर रहा होता है, ये पूरा शरीर, मन, दिमाग, ऊर्जा, हमारा धन, हमारे सोसाइटी में रेपुटेशन, हम किस तरीके का व्यवहार, हमारा कैसा है, हमारे समाज में हमारी पहचान कैसी है, हम कितने, हमारा मनी माइंड कैसा है, हम स्वस्थ हैं या हमारा मन से हम कमजोर हैं, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है। इसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो काम कर रहा होता है, वो अवचेतन मन काम कर रहा होता है। चेतन मन केवल, कॉन्शियस माइंड 5% ही कंट्रोल करता है। 95% चीजें जो है अवचेतन मन ही कंट्रोल कर रही है, जो दिख नहीं रही है। और इसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है, यहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? सम्मोहन के माध्यम से। तो जब आपका ध्यान, अटेंशन केंद्रित हो जाता है और आपका जो क्रिटिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड जब शांत हो जाता है, तब सम्मोहन की घटना घटती है और अवचेतन मन उछल करके आगे की तरफ आ जाता है। फिर आसानी से जब उसे कोई अफर्मेशन दिया जाता है, कोई कमांड दिया जाता है, कुछ बातें कही जाती है, तो सीधा का सीधा वो आपके अवचेतन मन में जाता है बीज की तरह, और फिर से वो आपके माइंड को प्रोग्राम करता है और आपको हीलिंग करता है। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ में भी नीचे दिखाई दे रहा होगा, सम्मोहन एक प्राकृतिक मानसिक अवस्था है जिसमें मन बाहरी दुनिया से हटकर एक विचार अनुभव में गहराई में डूब जाता है, जिससे अवचेतन मन सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाता है। मतलब कि व्यक्ति को जो भी अनुभव कराया जाता है वो सीधे अवचेतन मन में प्रवेश हो जाता है। तो कॉन्शियस माइंड जब शांत होता है, एल्टर्ड होता है, धीमा होता है और आपका ध्यान नैरो होता है, श्रिंक हो जाता है,
तब आप अवचेतन मन तक एक्सेस कर पाते हो। तो इसी के ज्ञान को समझने के लिए हम पूरा का पूरा सम्मोहन को समझते हैं। धीरे धीरे आपको आगे चल करके सम्मोहन को और मैं इलेबोरेट करूंगा। धीरे धीरे आप और गहराई से इसे समझेंगे। शायद आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझने में समस्या हो सकती है। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीजें है आप नहीं समझ पाए, तो आप धीरे धीरे चलो। बस ये समझो कि आपका जो फोकस है वो नैरो हो जाएगा, ध्यान सिकुड़ जाएगी, एक जगह पर आ जाएगी, केंद्रित हो जाएगी और मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, जिससे कोई भी अफर्मेशन, कोई भी बात आपको जब कहा जाएगा वो सीधे अवचेतन बन जाएगा। मतलब कि आपका अवचेतन मन का दरवाजा खुल जाना। अवचेतन मन का दरवाजा खुला तो सारी बात आपके भीतर जाएगी। अब आगे आते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक तौर पे बात कर रहे हैं, आप इसे हर दिन अनुभव करते हो। जब हम अवचेतन मन को एक्सेस करते हैं ना, उस स्टेट को ट्रांस कहते हैं। ट्रांस का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है एक ऐसे स्थिति में है जहां पे उसका अवचेतन मन है वो खुल चुका है। अब ट्रांस को समझने के लिए हम लोग आगे के पीडीएफ में भी देखेंगे। आगे के पीडीएफ में हम लोग समझेंगे कि ट्रांस क्या है। ट्रांस एक मन की अवस्था है जहां पर आपका दिमाग शांत होने लगता है। दिमाग में कई तरीके की तरंगे हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम काफी एक्टिव हैं, तो हमारे दिमाग में बीटा स्टेट चल रहा है। फिर धीरे धीरे शांत होता है, हम रिलैक्स होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, मिठास महसूस होने लगता है, मेडिटेशन जैसा, रिलैक्सेशन जैसा स्टेट आ जाता है, तो वो अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। और स्वप्न की अवस्था जो होती है वो थीटा स्टेट होता है। और जब हम पूरी नींद में चले जाते हैं तो वो डेल्टा स्टेट होता है। तो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, जो मन की अलग अलग समय पे अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो ये क्या है, ट्रांस ही है। जहां पर हम दिन में कई बार इस चीजों को अचीव करते हैं। मतलब दिमाग के तरंगों को ही समझना ही अवचेतन मन को समझना है। अब इस बात को समझिएगा, दिमाग के तरंगों को समझ करके ही हम ट्रांस की अवस्था को समझते हैं और अवचेतन मन को समझते हैं। तो जैसे जैसे सम्मोहन गहराता चला जाता है, ट्रांस भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। अब ट्रांस आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसलिए इसे और बाद में हम लोग समझेंगे। ये बात जान लेना। अभी यहाँ पे बस आप इतना समझो, ट्रांस को हम लोग आगे समझेंगे, क्योंकि अभी बुनियादी तौर पर ट्रांस को समझना थोड़े लिए आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ये बस जान लो कि दिमाग में जो तरंगे चल रही हैं, जो ब्रेनवेव्स चल रहा है, ये बताता है कि आप किस स्टेट पे हो। अगर आप जागरूक हो तो बीटा स्टेट चलेगा। फिर धीरे धीरे जब वो अल्फा स्लो होने लगेगा, ब्रेन वेव्स कम, जो इसके आगे पीपीटी में आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा, स्लो होने लगेगा तो ट्रांस आने लगेगा। ट्रांस को समझो सम्मोहन की अवस्था आने लगी। ट्रांस क्या समझोगे, सम्मोहन की अवस्था आने लगी। तो सम्मोहन की अवस्था आने लगी, उसे ही ट्रांस कहते हैं। तो दिन भर में कई बार सम्मोहन की अवस्था आती है, उसे ही हम प्राकृतिक ट्रांस की अवस्था कहते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, जो आपका फोकस फैला हुआ है वो जब एक जगह केंद्रित हो जाता है, जैसे लाइट जब एक जगह सूर्य की किरण केंद्रित हो जाती है तो आग जल उठता है, वैसे ही जब आपकी सोच और विचार एक जगह केंद्रित हो जाता है तो आप किसी चीजों में खो जाते हो, एब्जॉर्ब हो जाते हो। उन चीजों से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाते हो। जैसे फिल्म देख रहे हो, आप पूरी तरीके से खो जाते हो तो आप हिप्नोटिक स्टेट में हो जाते हो। ऐसे लगता है कि जैसे चीजें आपके लिए रियलिटी हो। अगर मूवी में कुछ ऐसा दृश्य चलता है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है सामने, तो आप रोने लगते हो, आप हंसने लगते हो। ये क्या है, ये कि हिप्नोटिक स्टेट हो जाता है जब आप पूरी तरीके से उन चीजों में फोकस, डिजॉल्व एंड एब्जॉर्ब हो जाते हो। ये सम्मोहन की अवस्था है। क्या है, आपका फोकस एक जगह पर आ गया और उस क्रिटिकल माइंड जो सोचने का था, जो चीजों को सही और गलत मानता है, उस समय उसे स्लो डाउन हो गया। तो जो मूवी में घट रहा था वो आपको ट्रिगर कर जाता है और आप रोने लगते हो। तो ये भी तो सम्मोहन है। तो आप पूरी तरीके से खो जाना, उसे सत्य मान लेना और फिल्म का मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाना। पूरा ध्यान से हम पूरी चीजों को उसमें से निकाल पाते हैं कि क्या लर्निंग मिला। यह सम्मोहन है। गाड़ी चलाते हैं तो ये क्या है, सम्मोहन है। यदि आपका टेंशन आप बहुत ज्यादा दूर तक फैला रहेगा तो खतरा है। गाड़ी चलाते वक्त केवल और केवल आपको लक्ष्य पे ध्यान रहता है, ये सम्मोहन है। आप पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हो।
किताब पढ़ते हो, कुछ विचारों को बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हो, तो आपकी ध्यान आसपास में नहीं भटकती, एक जगह आ जाती है। ये भी एक सम्मोहन की घटना है, लेकिन ये प्राकृतिक तरीके से है। क्यों? ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट ले सके, हम मैक्सिमम तरीके से किसी चीज का बेनिफिट ले सके, मैक्सिमम वहां से ज्ञान को ले सके, समझ को ले सके और अपनी सुरक्षा को कर सके। इसीलिए प्राकृतिक तरीके से ये ट्रांस घटता है। लेकिन मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि जब इन चीजों को देखा गया कि ट्रांस के बहुत फायदे हैं, सम्मोहन के बहुत फायदे हैं, तो क्या इसे कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से भी जानबूझ करके इसे पैदा किया जा सकता है? हाँ, आत्म सम्मोहन का यही अर्थ है। जैसे प्राकृतिक जैसे आपको यहाँ नीचे दिखा होगा, इस प्राकृतिक प्रक्रिया को जानबूझकर एक उद्देश्य के साथ उपयोग करना। आत्म सम्मोहन क्या है? एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम इस प्राकृतिक ट्रांस की तरह ही हम आर्टिफिशियल जानबूझ करके एक अवस्था पैदा करते हैं, ताकि हम अपने आप के भीतर एक खास रिजल्ट पैदा कर सके, खुद को हील कर सके, माइंड को प्रोग्राम कर सके। इसलिए आत्म सम्मोहन के माध्यम से हम बहुत भीतर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर बात आती है कि सम्मोहन नींद नहीं है, यह बढ़ी हुई जागरूकता है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि व्यक्ति सो जाता है, लेट जाता है। इसमें सबसे बड़ा डर होता है कि क्या व्यक्ति बेहोश हो गया, नींद में चला गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके बीचों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये दूसरे से अलग है, इसके बारे में ही हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ध्यान के एस्पेक्ट से पहले देखो, पहलू देखो। ध्यान में क्या होता है? सम्मोहन में केंद्रित हो जाता है, व्यक्ति का फोकस बहुत दूर तक रहता है, वो एक जगह लेजर लाइट की तरह आ जाता है, लेजर बीम की तरह। नींद में तो व्यक्ति का उपस्थिति ही नहीं रहता है, ध्यान तो उसे पता ही नहीं चलता है। जागरूकता यहाँ पे बढ़ी हुई रहती है, व्यक्ति और जागरूक हो जाता है, अवेयर हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। लेकिन नींद में तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है। सुझाव यहाँ पे स्वीकार करने की रिसेप्टिव कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, न्यूरॉन्स काफी एक्टिव हो जाते हैं, उसके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काफी रिसेप्टिव हो जाते हैं, आपके हर बात, हर कमांड को वो स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर नींद में तो ब्लॉक हो जाता है। नींद में तो आप कुछ भी कहो, चीजें समझ में नहीं आएगी। मन की स्थिरता क्या होती है? सक्रिय और ग्रहणशील, मतलब एक्टिव एंड रिसेप्टिव। मन क्या होता है? काफी एक्टिव हो जाता है और ग्रहण करने की, मतलब उसके पास ये ताकत आती है कि वो सभी चीजों को रिसेप्ट कर सके। और नींद में ये चीजें निष्क्रिय हैं। तो ये चीजों को आप समझो और आज से डर को खत्म करो, क्योंकि ये उपचार का पद्धति है। और आप ये मत समझना कि ये नींद में चला जाता है। तो सबसे पहले तो यही उद्देश्य है, जो आप आत्म सम्मोहन करो या किसी और को करो, सम्मोहन यही है जहां पे जागरूकता और बढ़ जाती है। अब कुछ चीजें बात हैं जिसे मुझे लगता है कि रैशनली इसे समझाना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसे समझोगे तो आगे चल के आप सम्मोहन भी सीखते हो आत्म सम्मोहन के बाद, तो ये सारी चीजें आपके लिए काम आएगी। ध्यान और सम्मोहन क्या है? मैं ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा, ज्यादा जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ जानना जरूरी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अननेसेसरी चीजों के ऊपर हम लोग नहीं उलझन पैदा करेंगे। तो ध्यान और सम्मोहन क्या है? देखो, सम्मोहन जब बहुत आगे चली जाती है, बढ़ी हुई सम्मोहन ध्यान में घटित हो जाती है, तो ध्यान समझो जहां पर व्यक्ति के अंदर बस जागरूकता रहता है, देखने वाला हो जाता है, साक्षी हो जाता है। वो अपने विचारों को देखता है बिना हस्तक्षेप करे हुए। वो आसपास के वो विचारों से खुद को अलग होकर के देखता है, वो ध्यान की स्थिति हो जाती है। सम्मोहन में क्या होता है कि अवचेतन मन का एक अवस्था है जहां पे हम उसके भीतर कुछ बीज रोप सकते हैं, अवचेतन मन को एक निर्देश दे सकते हैं, और एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां पर हम माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इस पे डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लेना कि जब बहुत ज्यादा सम्मोहन की आगे की अवस्था ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। आगे समझते हैं सम्मोहन का मूल सूत्र क्या है। अब सोच रहे हैं कि सर केवल सम्मोहन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, आत्म सम्मोहन कैसे आएगा? तो मैंने क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल हैं जिसमें हम धीरे धीरे पकड़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, वहां तक हमारा पहुंचना लक्ष्य है। लेकिन हमारा यह भी लक्ष्य है कि आप डायरेक्ट नहीं कूदो,
आप डायरेक्ट 5 सीढ़ी को नहीं पार कर सकते हो, धीरे धीरे चलना है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और फिर उसके बाद देखिए कि कैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो सम्मोहन का मूल सूत्र क्या है, इसे आप समझो, ये कीवर्ड है, इसे आप लिख लेना। अटेंशन मतलब ध्यान। आपका जब ध्यान किसी खास चीज पे एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लेता है, तो वो सम्मोहन की अवस्था हो जाती है। जैसे कोई एक विचार पर आपका ध्यान, और उस विचार में आप पूरी तरीके से डूब गए, वही आत्म सम्मोहन की अवस्था हो गई, वही सम्मोहन की अवस्था हो गई। जैसे मूवी देखने पर आपका ध्यान चला गया और आप उसमें मूवी में पूरी तरीके से डूब गए, यही सम्मोहन की अवस्था है। आप गाड़ी चलाने पे आपका ध्यान है, लेकिन आपको आप और गाड़ी में कोई अंतर नहीं रहा, आप पूरी तरीके से उसमें डूब गए, यही सम्मोहन की अवस्था है। आप कोई विचार आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपने कुछ इमेजिन करा और उसमें ध्यान पूरी तरीके से डूबा हुआ है और उसमें आप पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए, उसके कहेंगे तल्लीनता, उसमें आप पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए हो, तो यह सम्मोहन की अवस्था, मतलब आपका ध्यान जब पूरी तरीके से एक हो जाता है उस विषय के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ आपको हो जाता है, आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता, जैसे मूवी और आप में अंतर नहीं रहता, तो सम्मोहन की अवस्था होती है। फिर से समझ लीजिएगा, जब आपका ध्यान मतलब अटेंशन एक विषय में पूरी तरीके से उसमें डूब जाता है, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रहता, आप खुद को वही मानने लगते हो, यही सम्मोहन की अवस्था होती है। जैसे मैंने मूवी के बारे में आपको बताया कि मूवी और आपके बीच में डिस्टेंस खत्म होता है, इसलिए मूवी में भावुक भावुक चीजें आपको तुरंत घर में ट्रिगर कर जाता है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरीके से एब्जॉर्ब डूब गए हो और आप में और मूवी में कोई अंतर नहीं रहा और आपका ध्यान कहीं नहीं है, बिल्कुल नैरो हो गया है। और कहाँ पे नैरो होकर के आ गया कि अब मूवी पे केंद्रित हो गया, और यही सम्मोहन की अवस्था है। मैंने कई तरीके से बताया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, तल्लीनता क्या है? यह अनुभव एक गहरा डूब जाना, मतलब आप डूब चुके हो पूरी तरीके से। ठीक है, आलोचनात्मक सोच, बाहरी दुनिया खत्म हो चुकी है। क्रिटिकल माइंड, काटने छाटने वाला और ये सोचने वाला ब्रेन उस समय लॉजिकल खत्म हो चुका है। फीका पड़ जाना, ठीक है। आप पूरी तरीके से डूब गए कि आपका क्रिटिकल माइंड, लॉजिकल माइंड पूरी तरीके से वहां पर शांत हो गया, कम काम कर रहा है, फीका पड़ गया, बाकी सब कुछ बाहरी दुनिया फीका पड़ जाना ही तनलीनता है, एब्जॉर्प्शन है। तो उस अनुभव में इतना गहरा डूब जाना कि बाकी सब आलोचनात्मक सोच, बाहरी दुनिया फीका पड़ जाए। ठीक है, ध्यान मन की एक विचार, छवि और अनुभूति पर टिकाना, किसी एक विषय पर टिक जाना, मूवी पर टिक जाना, किताब पे टिक जाना, गाड़ी चलाने पे टिक जाना। सम्मोहन की शक्ति सुझाव में नहीं बल्कि तन्लीनता की गहराई से आती है। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि हम सुझाव देते हैं इस बात से नहीं, व्यक्ति कितना ज्यादा किसी सब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो चुका है, डूब चुका है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कितना हिप्नोटिक स्टेट में है। आगे हम लोग और बात करेंगे मन की गहराई की संरचना। अब थोड़ा सा हम इसे भारतीय दृष्टिकोण से देख लेते हैं, क्योंकि हम है तो इंडियन, हम कितना भी पढ़ ले तो हमारा अपना दृष्टिकोण भी होना चाहिए। क्या हमारे अपने साइंस में, हमारे अपने जो फिलॉसफी है, मेथोलॉजी है, स्पिरिचुअल साइंस है, उसको सम्मोहन को किस प्रकार से देखता है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम जब इस पे काम कर रहे थे तो पता चला कि वेस्टर्न जो फिलॉसफी है, जो जहाँ हिप्नोटिज्म की बात आती है, जेम्स ब्रैड और बहुत सारे एरिक्सन, ये सब जितने भी आपके हिप्नोटिज्म के ऊपर बड़े बड़े स्कॉलर हुए, उन्होंने मन के ऊपर काम किया है। मन मतलब माइंड के ऊपर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में बात किया। लेकिन यदि हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने मन को भी 4 लेयर में तोड़ दिया है। मन को भी उन्होंने 4 परतों में तोड़ दिया है। और ये क्या है, इसे ही हम समझेंगे कि वो कौन कौन से लेयर हैं जिसे समझना जरूरी है। मतलब वेस्टर्न में देखोगे तो केवल मन है, माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। लेकिन उस सबकॉन्शियस को भी कई लेयर में तोड़ जाना केवल भारत में है। इतना गहरा दर्शन है हमारा। तो चार कार्यात्मक परतों के रूप में देखा जाता है ना। तो उसे हम लोग आगे देखते हैं। मन को भी 4 भागों में बांट गया है। क्या? मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो मन क्या है?
आप यहाँ से देख सकते हो, संवेदी और प्रतिक्रियाशील मन, यह सुनता, देखता और परतों का संचालन करता है। देखता सुनता है, जो भी मन है वो चीजों को एक्टिव रखता है। ठीक है। बुद्धि क्या है? विश्लेषणात्मक, मतलब सही और गलत के बीच में फिल्टर करना, क्या सही है क्या गलत है, विश्लेषण और निर्णय करना। ये क्रिटिकल फिल्टर कौन करता है? बुद्धि करता है। अहंकार क्या है? आपकी आइडेंटिटी, जैसे मैं हूं, मेरा वजूद क्या है। अपना निर्माता, जैसे आप अच्छे हो बुरे हो, आपका कैसा है, आपके आपके भीतर बीमारी है, आपके भीतर अच्छाई है, आप किस रिलेशनशिप में हो, कैसी आपका आइडेंटिटी है, आप जिसे पूरी तो पूरा पकड़ करके रखते हो, अच्छे हो बुरे हो, लेकिन आप उसे पकड़ करके रखते हो। यही है अहंकार, कि यही हूं मैं। और चित्त क्या है? जनरली चित्त बहुत गहराई है, बात है, जो फोर्थ लेयर में आता है। इसे ही जो हम मन को कहते हैं, यहाँ पर हिंदुइज्म में, इंडियन फिलोसफी में उसे चित्त कहा जाता है। मेमोरी और कंडीशनिंग का क्षेत्र, सभी यादें, आदतें और भावनात्मक छापों का भंडार। यही अवचेतन मन कहा गया, कि यही वो सरफेस है, यही वो जमीन है, यही वो मिट्टी है जहां पर सारे बीज, अवचेतन मन में सारे बीज बोए जाते हैं, जो आगे चल के चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में आपको दिखाई देता है।